हेलो एवरीवन। आज हम अपना सीजीएल से रिलेटेड क्वेश्चन की एक नई सीरीज चला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। इसमें क्या होएगा, आपका हम टीसीएस से रिलेटेड जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज मींस पहले नंबर सिस्टम, फिर एचसीएफ एलसीएम और ऐसे पूरे चैप्टर के चलेंगे, जिसमें हम सी जब से टीसीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है 2018, 19, 20, 21, 22, यहाँ तक कि दिसंबर में जो तय अभी लिया है टायर वन का एग्ज़ाम सीजीएल का, हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे पहले हम 2022 के करेंगे, फिर 21 के, फिर 20 के, और फिर 19 के, और फिर 2018 के करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी पहला क्वेश्चन है हमारा 2022 में आया हुआ, क्योंकि है ना टीसीएस बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देता है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 - 1 का भाजक है। ठीक है भैया, भाजक क्या होता है? भाजक होता है मतलब उसकी टेबल में आना। तो मतलब वो कह रहा है कि 49 की पावर 15 - 1 मैं अगर करता हूँ तो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसी रकम आती है, कुछ ऐसी वैल्यू आती है, वो इन 4 ऑप्शन में से 50, 14, 46, 8 में से किससे डिविजिबल होगी, मतलब किससे डिवाइड होगी, वो हमसे पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कोई वैल्यू है ए और ए की पावर है एम, और कोई वैल्यू है बी और उसकी पावर है एम। ए की पावर एम और बी की पावर एम में जो एम होता है वो पावर होती है, अगर वो पावर अगर ओड होती है भैया, तो जो इसका फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, ए माइनस बी। मतलब आपको क्या लेना है, पावर कितनी भी बड़ी हो, लार्जेस्ट हो या लिस्ट हो, बिल्कुल छोटे से छोटे हो या लार्जेस्ट सबसे बड़ी हो, तो आपको अगर पावर ओड है तो क्या लेना है, ए माइनस बी। सेम कॉन्सेप्ट क्या है, ए की पावर एम हो, बी की पावर एम हो, और एम की वैल्यू क्या हो भैया, E1। तो उस कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, हमें जो फैक्टर लेना है वो क्या लेना है, हमेशा ए प्लस बी लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमने क्वेश्चन में देखा था कि भैया 49 की पावर 15 - 1, अगर भैया मैं 1 की पावर 15 कर लेता हूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। लेकिन अभी जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, ए की पावर एम माइनस बी की पावर एम, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, ए माइनस बी वाला। देखो तो इसमें ए कौन सा है, नीचे वाला, और बी कौन सा, ये 1। तो 49 - 1 करूँगा तो भैया कितना आ गया, 48 आ गया। अब ये आप देखिए इन 4 ऑप्शन में कहीं 48 दिख रहा है आपको? नहीं। अगर 48 होता तो हमारा आंसर क्या होता, 48। बट अब 48 नहीं है, तो 48 किसके टेबल में आता है, इनमें से केवल 8 के टेबल में आता है। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 8127 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देगा, शेषफल क्या देगा। तो आप देखिए, अगर मैं 8 का रूल होता है, 8 का रूल क्या है भैया, 8 से कोई रकम डिवाइड होएगी तो लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, मतलब 3 अंक होते हैं, या तो वो क्या होने चाहिए, 3 जीरो होने चाहिए, या लास्ट के 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से होने चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 0। तो देखिए 8 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ कितना चल जाएगा, 8 कितना बच गया, 4 और 0, और 4 पे 40 चल जाएगा पूरा पूरा डिवाइड। ठीक है। तो 8 का नियम क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट या तो क्या हो भैया, 3 जीरो हो, या 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो, 3 अंक लास्ट के 8 से डिवाइड हो, तो वो संख्या किससे भाग हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए आप, ये रकम है जो, इसको आप डायरेक्ट भी 8 से भी डिवाइड कर सकते हो। बट अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये 10th या 9th डिजिट की हुई तो आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने रूल बताया ये कि 127 लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे इसके हम।
तो 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 वन जा 8, कितने बच गए 4, 7, 8 5 जा 40। तो देखो कितना रिमाइंडर बच गया भैया 7। तो हमारा 7 ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं 2018 से आपको करना स्टार्ट करा था, लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड में कौन सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जो अभी हाल ही में लेटेस्ट हुआ है एग्ज़ाम, CGL टायर 1 का हुआ है 2022 में दिसंबर में। तो दिसंबर से मैंने वो एग्ज़ाम की सीरीज स्टार्ट की है। इसके बाद 2022 के बाद 2021 का करेंगे हम। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी सीरीज में अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है x की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर -4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर -6। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। क्या है कि अगर मान लो कोई रकम यहाँ पे x की पावर m है और x की पावर n है। ठीक है भैया, अगर x की पावर m हो और x की पावर n है, यहाँ नीचे का बेस क्या है, बिल्कुल सेम है और मल्टीप्लाई में है। देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये पावर क्या हो जाएगी, एक बार तो हम बेस लिख लेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा x की पावर m मल्टीप्लाई एक्स की पावर n बताया है मैंने, एक वैल्यू लिख दी मैंने, ऐसे लिख दी 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2। तो देखिए बेस तो 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, 3 + 2 कितना हो जाएगा 4 की पावर 5 हो जाएगा। अगर सेम यही कॉन्सेप्ट x की पावर m भाग में x की पावर n हो तो हम क्या करेंगे, बेस का x लिख लेंगे, पावर डिवाइड में होगी तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। जैसे मैंने कहा 4 की पावर 8 डिवाइड बाई 4 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 4 बेस लिख लेंगे और 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अब जो अभी पीछे समझाया था, देखिए इस सवाल में सभी के बेस क्या है भैया, सभी के बेस x x x x x है और सभी किस में है, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में है तो सभी के बेस क्या होंगे, बेस एक लिख लूँ x और पावर क्या होगी ऐड। तो पहले 9 फिर प्लस का 5 फिर माइनस का 4 फिर प्लस का 0 फिर माइनस का 6। तो आपको पता है बोडो मास में हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो पहले प्लस वाले ऐड करते हैं और फिर माइनस वाले माइनस। तो x 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 -10 -6। तो 14 में से 10 4 गए तो 10, 10 में से 6 गए तो 4। तो x की पावर क्या हो जाएगी 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे x की पावर 9 है, x की पावर 5 है, x की पावर -4 है, x की पावर 0 और x की पावर -6 है। मैंने अभी बताया था जब बेस सबके सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, देखो गुना का साइन है ना, तो हम क्या करते हैं इस जितने भी x हैं उन सबकी जगह एक बार x लिख लेंगे। ठीक है, और जो पावर है वो ऐड करेंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह भी है 4 की जगह, तो 4 की जगह माइनस का 4 ले लेंगे और 6 माइनस का तो माइनस का, और कोई साइन नहीं होगा तो प्लस का ले लेंगे। तो 9 + 5 जोड़ा तो 14 हो जाएगा, -4 किया 14 में से 4 गए 10, 10 में से 6 गए तो 4। तो x की पावर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वो कह रहा है जब 27 में 2727 + 27 के मान को 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, वो हमसे बोल रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो हमसे ये पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या कि देखिए सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिखा 14 और मैंने लिखा यहाँ 12 और मैंने कहा यहाँ 13 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आप अगर सिंपल होएगा, कोई पावर ना हो, बड़ी रकम ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 14 और 12 कितने हो गए 16 डिवाइड बाई 13, 30 से 2 जा 26 और हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन अब आप सोचिए, अगर ये
अगर ये रकम जो पिछले वाला है इसके जैसा हुआ, जैसे क्या कहा, 2727 प्लस 27 को 28 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो उस कंडीशन में ये देखिए आप कि या तो आप इस पूरी रकम को ऐड कर लीजिए और फिर 28 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर बिल्कुल शॉर्टकट क्या होता है, बिल्कुल शॉर्टकट ये होता है, देखिए इसी में करवा देता हूँ मैं आपको, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ये देखिए, ये 28 से ये 27 कितना कम है भैया, -1, ठीक है। और प्लस में क्या है, 27 डिवाइड बाई 28 बचा। 27 में से 1 गए तो कितना बचा भैया, 26। 28 से डिवाइड होता है कभी भी नहीं, फ्रैक्शन में नहीं करना, हमें प्रॉपर करना है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा, जो रिमाइंडर बच गया ये 26 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। या आप इसको क्या कर सकते हैं, 2754 लिख के और 28 से डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक और। देखिए मैंने कहा कि मैं 17 है और इसकी पावर 200 है और मैं इसको 18 से डिवाइड करूं तो मेरा शेष क्या बचेगा, ये पूछ लेता है वो मेरे से। ये कॉन्सेप्ट है, देखिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए 18 से ये 17 कितना कम है भैया, -1 कम है ना, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है, कम है। और पावर 200 कैसी है, सम है, सम है ना भैया। तो देखिए जब एक की पावर सम होएगी, मान लो मैं एक की पावर -1 की पावर 2 रखता तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता, प्लस। तो प्लस का 1 हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। अगर ऐसे ही मैं 25 की पावर 25 लेता हूँ, 26 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 26 से 25 कितना कम है, -1 कम है। लेकिन पावर कैसी है, ओड है, विषम है। तो विषम है तो -1 बचेगा, और माइनस का 1 कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में जिससे डिवाइड किया है उसमें से एक घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली 26 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, यदि 750 पी क्या वो एक 5 अंक की संख्या है जो किस किस से डिवाइड है भैया, ये थोड़ा सा साइड में रह गया, ये यहाँ है विभाजित, ठीक है। क्या है भैया, विभाजित। विभाजित है तो p+2 क्या हो, कि हमसे क्या पूछ रहा है, मान ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो देखिए 5 अंकों की संख्या है, क्या है भैया, 750p क्या, ये 5 अंकों की एक संख्या है। और कह रहा है मैं इसको 3 से भी डिवाइड करूं, 7 से भी करूं और 11 से भी करूं, ये सबसे डिवाइड हो जाएगी। तो हमें p+2 क्यू का मान ज्ञात करना है। तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि 3 का रूल होता है। क्या होता है भैया, 3 का रूल होता है कि अगर कोई संख्या जैसे 123 है, मैं इसको 123 को 3 से डिवाइड करूं तो देखिए 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मान लो ये उसने ये वैल्यू 15 या 16 डिजिट की दे दी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस रिगार्डिंग 3 का नियम होता है कि इसके सभी अंकों को जोड़िए, जैसे 1+2+3 तो कितना आया, 6। अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये 1 2 3 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लीजिए, 4 2 3 3। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 4 और 2 6 और 3 9, 9 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स ये किसके टेबल में आता है, 3 के में। ऐसे ही 11 का नियम क्या होता है, 11 का नियम ये होता है कि मैंने कोई संख्या लिखी, जैसे 1 2 और 3 2, मैंने ऐसे कोई संख्या लिख दी और मैंने कहा बताइए ये 11 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखो अगर मैं ऐसे करता 11 एकम 11, एक बचता 11 एकम 11, दो बचते 11 दूनी 22 डिवाइड हो जाता ना। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो वो लेना है कि जो हमें तो शॉर्टकट करना है। और हमें शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट का क्या नियम है कि इसको अल्टरनेट छोड़ के जोड़ दीजिए।
1 और 3 4, 2 और 2 4, तो मैं 4 इधर आया, अल्टरनेट जोड़ने के बाद 4 इधर आया, और दोनों को क्या कर दीजिए माइनस। माइनस करने के बाद में 0 बचे या 11 के टेबल बचे, 11 22 33 ऐसे बचे, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से। ठीक है, अब देखिए पिछले सवाल में चलते हैं हम, अपना जो मेन क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला है उसने हमसे, इसमें उसने बोला है हमसे कि भैया ये जो वैल्यू है ना, ये 3 और 11 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं 11 वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, तो 11 के कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था, 7 फिर 0 और फिर क्या, इससे डिवाइड होनी चाहिए। तो मतलब 7 प्लस 0 प्लस क्या हुआ आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा, 5 प्लस पी आएगा, आएगा या नहीं। और जो 0 जब बचेगा, जब ये दोनों वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी जब भी तो 0 होएगा। अगर सपोज कीजिए कि क्यू के सामने यहाँ 5 है, तो मैं क्यू की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, और पी के सामने 7 है, मैं 7 ले लेता हूँ, तो 7 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 12 बराबर 12 हो जाएंगे ना भैया। 12 बराबर क्या हो जाएंगे, 12। देखिए अगला कौन सा फिर करते हैं अगला। तो मैंने कहा 7 5, सॉरी, मैंने कहा 7 5 7 5 0 पी क्यू, मैंने ऐसे बोला। तो मैंने क्या बताया कि भाई 7 0 और क्यू का रिलेशन बनेगा, 7 0 क्यू का मतलब 0 क्यू, और 5 प्लस पी का बनेगा। तो देखिए मैंने एक आइडिया से एक वैल्यू रखनी है कि भाई पी के सामने कितना है, 7, तो मैंने 7 रख लिया, और क्यू के सामने 5 है, 5 रख लिया। देखो 12 बराबर 12, मतलब 12 में से 0 घटाऊंगा तो 0, मतलब 12 में से 12 गए तो 0 बचेगा, और 0 11 के टेबल में बताया था अभी थोड़ी देर पहले नियम। ठीक है, अब देखिए मैं 3 का नियम लगाता हूँ, तो मतलब 7 5 0, पी की वैल्यू 7 और क्यू की वैल्यू 5 ले ली मैंने, यहाँ से निकाला है हमने। तो देखिए 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो ये 7 का भी नियम, 11 का भी नियम लग गया, और 3 का भी लग गया। अब आपको 7 का लगाना है, तो 7 7 से डिवाइड होता है, फिर 50 को करेंगे तो 49, 1 कैरी किया, 7 14 3, 7 5 जा 35, मतलब 7 से भी ये डिवाइड हो रही है। तो इट मीन्स जो हमारी वैल्यू आई यहाँ पे, हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आई है भैया, पी की वैल्यू तो कितनी आई हमारी, पी की वैल्यू 7 आई है, और क्यू की वैल्यू कितनी आई है, 5। और उसने हमसे क्या पूछा है, पी प्लस 2 क्यू पूछा है उसने हमसे। तो पी प्लस 2 क्या पूछा है, पी की वैल्यू 7 है, और 2 इंटू में क्यू की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये 10 और ये 7 कितना हो गया भैया, 17 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट मीन्स 17 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 6 समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि देखिए कोई वैल्यू अगर 3 बार गुना है, जैसे a गुना a गुना a, तो हम उसको a क्यूब लिख लेते हैं। और ऐसे ही प्लस का साइन है, b गुना b गुना b, तो हम उसको क्या लिख लेते हैं, प्लस b क्यूब। ठीक है, और जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए प्लस बी इंटू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर और माइनस ए बी। ठीक है भैया, ये होता है। और देखिए अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अपोन में भी हमें कोई वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है उसने, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी दे रखी है। देखिए ये जो सेम सेम रकम होती है कट जाती है, और हमारे पास फाइनली क्या बच जाता है, ए प्लस बी बच जाता है। ये पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है। अब पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट को अगर मैं हटा दूं, तो देखिए इसमें हमें 4 टू 8 4 टू 8 4 टू 8 3 टाइम मल्टीप्लाई करके प्लस ऐड करके 3 4
8348348 टाइम्स दे रखा है। तो देखिए ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाले में क्या बन गया भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। और अभी मैंने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। और देखिए नीचे क्या है, ये वाली वैल्यू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी है ना। तो देखिए ये कट गया, तो क्या बचा, ए प्लस बी। अब वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप फॉर्मूला याद करो। तो आप देखिए 3 बार इसमें ये वाली वैल्यू है और 3 बार ये वाली वैल्यू है। तो आपको सीधा क्या लिखना है, एक बार वाली इधर वाली लिख लेनी है और एक बार इधर वाली लिख लेनी है। कौन सी, 348 वाली। और जो बीच में साइन होगा ना, वो यहाँ साइन लगा देना है। ठीक है, क्या कर देना है आपको, एक बार ये 3 बार जो वैल्यू है ये लिख लेनी है और एक बार 3 बार इधर वाली वैल्यू लिख लेनी है। और जो बीच में साइन होता है वो लगा के और ऐड कर दो, 8 8 6, 6 और 6, 2 और 4 6 और 1 कैरी किया तो 7 और 4 और 3 7, तो 7 7 7 7 6। तो क्या हो जाएगा, 7 7 6 मेरा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हो सकता है एक तो नोटिफिकेशन आ गया हो, आप डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए सॉरी। तो देखिए यदि x 6 7 y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 का विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान है। तो देखिए इसके ऑप्शन में लिखना भूल गया हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 5 9 और 0, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैंने थोड़ी देर पहले 3 का रूल बताया था। और 3 के रूल में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या, सॉरी, 3 की बात में मैंने एक आपको बात बताई थी 3 के नियम में, कि 3 का नियम था वो ही नियम किसका है भैया, बिल्कुल 9 का। लेकिन ये जरूरी नहीं जो 3 से भाग जाए वो 9 से भी जाए। ठीक है, जैसे मैं लिख देता 1 2 3, अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ रहा है 6, लेकिन ये 9 से तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए 9 का नियम 3 का नियम बिल्कुल सेम है, मतलब पैटर्न सेम है। तो अगर मैंने लिखा 3 2 5, ठीक है, और मैंने लिखा 8, और मैंने कहा बताइए ये 9 से डिवाइड है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, और 8 ऐड करेंगे तो 18, 18 9 के टेबल में आता है। तो वो संख्या हमसे किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से। ठीक है भैया, तो ये 9 का नियम है। वो वाली बात वो क्या कर रहा है, वो यही बात कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, क्या, कि देखिए ये 4 अंकों की एक संख्या है, कौन सी, x 4 6 7 y, x 6 7 y हमें ये दे रखे 4 डिजिट की एक संख्या। मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो x प्लस 6 प्लस 7 प्लस वाई होएगा, x प्लस 6 प्लस 7 प्लस वाई होएगा भैया। तो देखिए 6 और 7 13 प्लस x प्लस वाई हो गया। और देखिए उसने क्या पूछा हमसे, न्यूनतम मान, मतलब मैक्सिमम x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन न्यूनतम में एक बात बताइए, 9 के टेबल में 9 होता है, 9 टू जा 18 होता है। तो देखिए यहाँ 13 है, ये 9 से तो बड़ा है। तो नेक्स्ट लेवल पे वैल्यू कितनी आएगी, 18। तो 18 बनाने के लिए मुझे इन दोनों की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 5 अगर मैं रख दूँ तो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 18। और 18 9 के टेबल में आ जाएगा, तो 9 के टेबल में 18 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमें 18 बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो हमारी x प्लस वाई की न्यूनतम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी आपको इसकी लैंग्वेज समझने पड़ेगी, हिंदी में समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कह रहा है कि भाई कोई है ना, नंबर दिया हुआ है, नंबर,
और उसके अकॉर्डिंग उसका मतलब उसके कोरेस्पोंडेंस ही उसका वेट दिया हुआ है। और वो कह रहा है यदि मैं जो फर्स्ट एन नंबर लेता हूँ नेचुरल नंबर और उसके रिगार्डिंग उस एन नेचुरल नंबर का क्या लेता हूँ वेट लेता हूँ, तो समांतर माध्य मीन्स क्या होता है। एपी सीरीज पूछ रहा है आपसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये आपसे बोल रहा है वैसे। तो इसको समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए वो ये कह रहा है कि भाई मैं एक, दो, तीन और ऐसे मैं एन नेचुरल नंबर ले रहा हूँ एन तक, ठीक है। और कह रहा है इसके रिगार्डिंग अगर कोई वैल्यू एक है ना तो उसका वेट कितना है वन, कोई वैल्यू दो है तो उसका वेट कितना है दो, कोई वैल्यू तीन है तो उसके रिगार्डिंग तीन वैल्यू है, तीन ही वेट है। और ये वेट भी कहाँ तक चल रहा है, एन नेचुरल नंबर तक वेट चल रहा है, ठीक है भैया। अब आप देखिए कि मैंने कहा कोई आदमी है, कोई आदमी 50 नंबर का आदमी है और उसका वेट भी कितना है 50, तो कितना हो जाता 50 की पावर 2 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं। तो इट मीन्स क्या कहने की बात है, कहने की ये बात है कि अगर मैं पहला नंबर लेऊंगा वन, अगर मैं प्राकृत संख्या वन लेता हूँ उसका वेट कितना है वन, अगर मैं टू लेता हूँ तो उसका वेट कितना है टू, अगर मैं थ्री लेता हूँ तो उसका वेट कितना है थ्री, और ऐसे मैं एन तक लेता हूँ तो एन का वेट कितना है एन। ये कोरस्पॉन्डिंग है, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष में संगत में है उनकी वैल्यू। तो देखिए वन का, वन इंटू वन क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर, टू इंटू टू टू का स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री थ्री का स्क्वायर, और ऐसे ही एन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई संख्या एन नेचुरल नंबर हो और उनका क्या हो सम, एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर और उनका क्या हो सम, सम ऑफ एन नेचुरल, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भैया। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और समझिए, और अगर वन प्लस टू प्लस थ्री और ऐसे ही एन नेचुरल नंबर दे रखे हों, आपको क्या दे रखो हो एन नेचुरल नंबर दे रखे हों, तो क्या होता है फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, ठीक है। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको बताया अगर वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे हो, ये वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर हो, तो कहाँ तक एन का स्क्वायर तक फॉर्मूला तो क्या होएगा एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन में पूरे के क्या हो जाएगा सिक्स, ठीक है भैया। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भार भी दे रखा है और संख्याएं भी दे रखी है और एन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले स्केयर वाला बनेगा, एक का स्केयर, दो का स्केयर, तीन का स्केयर, और कहाँ तक एन के स्केयर तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए ये पूछ रहा है माध्य, माध्य मीन्स क्या होता है एवरेज, और एवरेज को क्या कहते हैं औसत को, हिंदी में औसत कहते हैं एवरेज को। और ये औसत होता है योग बटे संख्या, मतलब सम ऑफ टोटल नंबर और ना सम ऑफ ऑल नंबर एंड टोटल नंबर, योग अपॉन संख्या, ठीक है। तो योग मतलब ये सभी योग हो गया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है। और अपोन में संख्या कितनी है भाई एन नेचुरल नंबर, क्योंकि एन नेचुरल नंबर क्या है मतलब एक से लेके कहाँ तक एन तक, एन तक है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से समझा देता हूँ। तो अभी मैंने बताया कि भाई ऊपर तो क्या होएगा योग और नीचे क्या होएगी संख्या, एवरेज निकालने के लिए। तो योग मतलब पावर वाला स्केयर एन इंटू एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स, और संख्या कहाँ तक है एन तक, कहाँ से है एक से लेकर कहाँ तक एन तक, एन तक चलेंगे तो उसका योग क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। तो योग तो ये आ गया और संख्या का क्या आ गया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू आ गया। देखो टू से इसको काटा तो कितना आ गया थ्री, और एन इंटू एन प्लस वन इससे कट गया, तो हमारे पास ओवरऑल क्या बच गया टू एन प्लस वन
अपॉन में 3 बच गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वो कह रहा है एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है। तो देखिए भैया, हमें नहीं पता संख्या क्या है, या तो आप x मान लीजिए या संख्या ही लिख लीजिए। मैंने x+7 कर दिया और कह रहे हैं इस योग को, योग आ गया x+7, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से गुणा किया और फिर कहता है गुणनफल को, ये गुणनफल हो गया, और इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करते हैं। और इस जो भी ये प्राप्त होगा, मान लो यहाँ 3 होता, 3+7 कितना होता, 10, 10 × 5 15, 15 को मैं 3 से डिवाइड करता तो 16 पे चला जाता, भागफल 16 आता। जो भी आएगा ना उसमें से मेरे को कितना घटाना है, 4 घटाना है। तो परिणाम मतलब क्या होता है, रिजल्ट कितना आता है, 16। तो दोबारा देखिए, वो कह रहा है एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है। हमें नहीं पता, मैंने मान लिया x में मैंने 7 ऐड किया। कह रहे जो भी टोटल आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कर दिया मैंने। फिर गुणनफल आया, जो इन दोनों रकमों को मैं अगर वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगा गुणनफल को, ठीक है। तो भागफल, ये जो ये इसको डिवाइड से 3 से काटेगा, तो जो भी आएगा उसमें से 4 माइनस करूँ तो ओवरऑल कितना आएगा, 16। तो देखिए अगर ये 4 उठा के मैं इधर लेके जाता हूँ तो भैया कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। अब ये 4 यहाँ से हट गया। तो देखिए 5 के टेबल में अगर मैं 20 काट देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4। और ये 3 वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो देखिए क्या हो जाएगा, x+7 = 12 हो जाएगा। और ये 7 प्लस का इधर लेके जाऊंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 7। तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए वो क्या कह रहा है कि भाई मैं x में 7 जोड़ूं और गुणनफल को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और मैं उसको वैल्यू को 3 से डिवाइड करूं और 4 माइनस करूं, तो मेरे पास कितना आता है, 16। सबसे पहले ये 4 उठा के इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x+7 × 5 डिवाइड बाई 3 = कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भैया। 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये इससे डिवाइड हो सकता है, 5 4 जा 20। अब ये 3 डिवाइड में ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x+7 = 4 × 3 कितना हो गया, 12। तो x+7 = कितना हो गया भाई, 12। इस 7 उठा के इधर लेके जाऊंगा तो x = 12 - 7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि मैंने अभी किया है। मैंने क्या किया है, x का मान 5 किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसको करने का एक रीज़न है क्योंकि फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा हो, ताकि आपका भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। तो 10 से 15 जितने भी होते हैं डेली कर लेते हैं। मैं आपको आपके MTS के एग्ज़ाम CHSL से पहले सबसे करवा दूंगा सारा पूरा सिलेबस। और अगर यही आपने सीख लिया तो इसी में कॉन्सेप्ट भी करवा दूंगा और इसी में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी। तो देखिए वो क्या कह रहा है, थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंड करना कि भाई जैसे ये नंबर आ रहा है 22 पेज नंबर आ रहा है ये, तो इसमें कुछ वैल्यू छूट जाती हैं, तो ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा बड़ा नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए। बाकी मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा तो उसको याद रखिए। तो देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है छात्रों के कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफ़ियाँ हैं, दूसरे के पास 4 टॉफ़ियाँ हैं। ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है दूसरे के पास, यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है। और कितनी है, 4, ठीक है। और तीसरे के पास 6 टॉफ़ियाँ हैं। उसी तरह सभी छात्रों के पास टॉफ़ियाँ हैं, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 25। तो देखिए क्या रहा है भाई, वो कह रहा है एक छात्र है तो उसके पास कितनी है, 2। दूसरा छात्र है तो भी उसके पास कितनी है, 2। तीसरा छात्र है तो भी उसके पास कितनी है, 2। और ऐसे उसने टोटल छात्र कितने दिए, 25, और उनके पास भी कितनी है, 2। ठीक है, हमें ऐसे बोल रहा है। तो ऐसे बोल रहा है, उसका कहने का मतलब जो था, अब देखिए आप इसमें 2 2 2 2 2 सब में कॉमन है ना। जब कोई भी ऐसी रकम हो तो आप पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन सिंबल मल्टीप्लाई में होना चाहिए और सिंबल प्लस का होना चाहिए। माइनस का होगा तो भी आ जाएगा कॉमन।
अब यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ से मैं 2 निकाल लेता हूँ तो 1, यहाँ से मैं एक और 2 निकाल लेता हूँ तो इधर वाला 2 बच जाएगा, यहाँ से मैंने 2 निकाला तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, और ऐसे ही मैं लास्ट तक चलूँगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 25। और एक से लेकर, देखिए एक से लेकर 25 तक किया तो ये n नेचुरल नंबर हो गया, और उसका फॉर्मूला क्या बताया था, n × n+1/2। तो देखिए हमारे क्वेश्चन की ओर ही चलते हैं, अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। तो हमें n × n+1/2 लेना है, और उसमें कॉमन क्या ले लिया था हमने, सब में 2। n की वैल्यू कितनी है छात्रों की 25, और 25 प्लस 1 जोड़ूंगा तो 26/2, 2 से 2 कट गया। अगर मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 625 गुणा 25, 650 आ गए मेरे पास ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, अब वो कह रहा है जो 650 है ना भैया, ये 650 इन सब वैल्यू में से किसके टेबल में आएगा। तो आप एक बात बताइए कि एक चीज़ समझिए आप, कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में क्या है भैया, जीरो हो, तो वो जीरो हो तो वो दो ही वैल्यू ऐसी हो, तीन वैल्यू ऐसी होती है जो डिवाइड होती है, या तो 2 से होएगी, या 5 से होएगी, या 10 से होएगी। ठीक है, तो ये देखिए कि से 650 में जीरो आ गया तो ये 5 से होगी, और 13 के पाड़े में भी 650 आता है, और 5 के पाड़े में भी 650 आता है, तो दोनों के में आते हैं टेबल में। तो इट मीन्स 5 और क्या हो जाएगा 13, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5 और 13। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइज मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने देखा है एसएससी का जो पैटर्न है वो 21, 20, 18, 19 और 22 में बिल्कुल मैच करता हुआ है। तो मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले मैं आपको 2022 का सेशन कराता हूँ, कि 2022 का जब आप करोगे तो आपको 21 वाला आप खुद जज करोगे कि हाँ भाई बिल्कुल कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। और ये सीरीज स्टार्ट करने का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको डायरेक्ट पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं कुछ, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है आपको ऐसे समझाने का कि सीधा सा कि इसमें कॉन्सेप्ट भी हो जाए और आपको प्रीवियस ईयर भी आ जाए, क्योंकि एसएससी बिल्कुल डिट्टो प्रीवियस ईयर रिपीट करता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो गाइज मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये है कि आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू आएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।